मैं आप सभी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आप सभी के द्वारा पूछा जा रहा था कई दिनों से। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बिहार शिक्षक बहाली 2020। सभी डॉक्यूमेंट्स रखना है आपको तैयार, क्योंकि कभी भी कैंप का लेटर आ सकता है। यदि आप प्रमाण पत्रों को तैयार नहीं रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो बहाली से आप वंचित भी हो सकते हैं। तो सारी समस्याओं का समाधान अभी मैं आप सभी के बीच में ऑल टीटी तैयारी चैनल पे लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। साथियों, वीडियो तो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन मैं ये आप सभी को लिख करके दे रहा हूँ कि इससे आगे आपको कोई भी प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होगा। इस सभी को आप संभाल के रख लीजिए। कभी भी कैंप लगेगी आप इसको लेके जाइएगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ अपने मन से नहीं बनाया हूँ। कई नियोजन इकाई से बात किया हूँ और उनसे पूछा हूँ कि जब कैंप लगेगा और उस समय अभ्यर्थी आएंगे आपके पास में, तो आप क्या क्या चेक करेंगे। तो उन्होंने जो बताया है उसी के ऊपर यह वीडियो है। मैं उनका आवाज़ भी आप सभी को सुना देता, लेकिन ऐसा करना दंडनीय अपराध है, किसी का आवाज़ रिकॉर्ड करके कहीं पे डालना। तो साथियों, शिक्षक आप सभी को बनाऊं और जेल में मैं जाऊं, ऐसा मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को एक एक करके जानकारी ही दे दिया जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के पास में 10वीं का मार्कशीट और उसके साथ में सर्टिफिकेट, जो मूल प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपके पास में होना चाहिए। साथियों, कई नियोजन इकाई ने या कई जिला ने, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर में, बांका में और कई ऐसे जिला है जहां पर एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र की भी मांग किया गया है। क्योंकि मैंने जो बात किया था उनसे, तो उन्होंने कहा है कि कई बार हम लोग प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड भी मांग करते हैं। तो साथियों, जितने भी क्वालिफिकेशन हैं उसका आप सभी को एडमिट कार्ड भी मिला होगा, प्रवेश पत्र भी मिला होगा परीक्षा देते समय। यदि आपने बचा के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास में नहीं है तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। आपने बीए किया होगा आर्ट्स से, या आपने बीकॉम किया होगा या बीएससी किया होगा या जो भी किया होगा, उसका आपके पास में मूल प्रमाण पत्र मार्कशीट के साथ होनी चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 to 8 के लिए। उसके बाद आपके पास में बीएड का होना चाहिए, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टीटी का होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट, मार्कशीट। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जिन्होंने बिहार टेट किया है, बिहार टीटी, उनके पास में एक ही होगा, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, उसी को मार्कशीट भी बोलते हैं और उसी को सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। लेकिन जिन्होंने सी टेट किया है उनके पास में 2 होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि जो 2016 से पहले, मतलब ये समझ लीजिए 17 से पहले सी टेट किया है, उनके पास भी एक ही होगा। तो साथियों, 6 to 8 के लिए आपके पास में 10th, 12th, बीए, बीकॉम जो भी है इसके साथ वाला कोर्स और बीएड, टीटी ये होना चाहिए। और 1 to 5 वालों के लिए तो
बीएड वाले भी जा रहे हैं इस बार 1 to 5 में, तो ये सारी प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए उनके पास। और डीएलएड वाले हैं तो उनके पास में डीएलएड का, बीटीसी का, जो भी हैं डीएड का, ये आपके पास में होना चाहिए। ये तो आप सभी को पता है और ये सभी के पास में होता भी है। लेकिन एक बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि कहीं से कोई यदि आपके पास में लग रहा है कि चूहा ने काट दिया है या किसी प्रकार से क्षति पहुंच गया है, तो उसको सुधार करवा लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए आगे जाके दिक्कत हो जाए, तो अभी से तैयार रखिएगा। साथियों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि किसी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इन सभी का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। यदि नहीं है, पुराना हो गया है, तो इसको अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि उस समय कहा जा सकता है कि नहीं ये आपका बहुत पुराना है, गलत है। तो अभी जो आपके पास में प्रमाण पत्र है उससे मिलान होना चाहिए। जैसे कि आपके फादर का नेम हो गया तो उसमें एक जैसे होना चाहिए। ये नहीं आप बोलिएगा कि उस समय जो है वो कार्य ठीक से नहीं हो रहा था तो गलत नाम लिख दिया था। ये सब ज़रूर सही करवा लीजिएगा, क्योंकि उस समय आप वंचित रह सकते हैं बहाली से। यदि आप किसी कोटा का लाभ लेते हैं, किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में ये सभी चीज़ें होना चाहिए। आवासीय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आवासीय यदि आपके पास में नहीं होगा तो आप बहाली से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि हमें नियोजन इकाई ने बताया है कि आवासीय तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, आवासीय और आई कार्ड। जैसे आजकल तो आधार कार्ड ही है, तो आधार कार्ड हो गया। ये दोनों होना बहुत ही आवश्यक है। आवासीय खास करके यदि आपके पास में पुराना होगा तो 1 साल तक इसकी वैधता रहती है, आप सभी को पता है। तो इसको अपडेट करवा लीजिएगा, न्यू बनवा लीजिएगा, क्योंकि नहीं होना चाहिए। उस समय का तो होना ही चाहिए, पुरानी वाला भी एक प्रति रखिए, लेकिन नई अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहाली भी 1 साल से ज़्यादा ही खींच चुकी है। और अभी कितना खींचेगा अभी जल्दी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ज़रूर बताऊँगा। तो आप लोग इसको अपडेट ज़रूर करवा लीजिएगा। यदि आपने ईडब्ल्यूएस बना रखा है तो ईडब्ल्यूएस का ज़रूर अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका भी 31 मार्च के बाद वैधता खत्म कर दिया जाता है 1 साल में। तो साथियों, यहाँ तक तो आप सभी समझ ही लिए। आगे मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके पास में बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, वो भी एसबीआई का। याद रखिए, या आप शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में तो आपके पास में बैंक अकाउंट भी होना चाहिए एसबीआई का। साथ में पैन कार्ड भी होना चाहिए। यदि आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो पैन कार्ड भी बना लीजिएगा, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा उस समय ये सारी जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसके साथ में बैंक अकाउंट और पैन कार्ड ये सब भी जमा करवाया जाएगा आपसे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप आवेदन किए होंगे। कई नियोजन इकाई ने मुझे ये भी बोला है कि आवेदन का जो रसीद है, स्लिप है, वो भी कई जगह मांग कर लेता है। क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो आप पहले से सचेत रहिएगा और संभाल के। यदि आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि खो गया होगा तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया। कई अभ्यर्थियों का गुम भी गया होगा इधर से उधर, तो चिंता नहीं करना है। लेकिन यदि आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि मैंने तो डाक से भेजा था, तो मेरे पास कहाँ से आएगा स्लिप। तो डाक ने जो आपको डाकघर में जो रसीद दिया होगा पोस्ट ऑफिस में, वो आपने यदि संभाल के रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रखा है तो चिंता मत करना, जो होगा अच्छा ही होगा आपके लिए। क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नियोजन इकाई से बात करने के बाद ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाया हूँ। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आपके किसी भी सर्टिफिकेट में, प्रमाण पत्र में नाम में स्पेलिंग गलत है या अक्षर गलत है, तो कई बार प्राथमिक शिक्षा निदेशक जब लाइव आए थे तो उन्होंने भी बोला था कि उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। क्यों इसमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको एक कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट से एफिडेविट जो है वो आपको बनाना होगा।
जिसे हलफनामा या शपथ पत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसमें आप सभी जानकारी जो है वह सही सही दीजिएगा। कई बार ऐसा है कि वहाँ पे जा कर के 100 रुपया दे करके 200 रुपया दे करके गलत नाम लिखवा लिया, किसी ने अपना पिता का, किसी ने अपने माता का, किसी ने कुछ। तो फिर यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर में आईपीसी धारा के तहत मतलब 419 का जो है वो मामला दर्ज करवाया जाएगा आपके ऊपर में। 419 कैटेगरी उसमें आ जाएंगे आप, धोखाधड़ी वाले केस में। और फिर आपको 3 साल की सज़ा, आप चले जाएंगे जेल में, और आपका जहाँ पर नियोजन होना होगा वहाँ पर किसी और का नियोजन हो जाएगा। तो गलत मत करवाइएगा। जो आपको ज़रूरत है, जो आपके पास में या आपके 10th 12th BA BCom BSc DLED BTC DED BEd TET प्रमाण पत्र, ST OBC या EBC EWS, आवासीय, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, कहीं पर भी कोई यदि गलती है तो आप एक एफिडेविट जो है वह ज़रूर बना लीजिएगा। ये आपके स्थानीय कोर्ट से बन जाता है और बनवा के रख लीजिएगा निश्चिंत होके। और जब बहाली खुलेगी, कैंप लगेगा, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आप वहाँ पहुँचेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, फ़ोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल यदि आप नहीं देंगे वहाँ पर तो हो सकता है कि आपको वापस भी कर दिया जाएगा वहाँ से। तो आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिए आप कि यदि आप काउंसलिंग में 5 जगह जाना चाहते हैं तो हमें नियोजन निकाय ने बताया है कि मैं सारी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेता हूं, एक टीटी का प्रमाण पत्र जो है वह रख लेता हूं और उसके बाद फिर अपने साथी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के अपने घर जा सकते हैं। तो आपके पास में एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, प्रवेश पत्र। टीटी का तो उन्होंने अति आवश्यक बताया है कि टीटी का एडमिट कार्ड हम लोग ज़रूर मांगते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी किसी के टीटी के प्रमाण पत्र को क्या करते हैं, स्कैनिंग करवा के और डुप्लीकेट बनवा के फिर भर्ती में भाग ले लेते हैं, बहाली में। और एडमिट कार्ड तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चिंता मत कीजिएगा। तो साथियों, ये 10 मिनट का वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में था आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के द्वारा मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मुझसे पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए। यदि आपको अपने तरफ से कुछ लगता है कि हाँ ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।